हेलो एवरीवन, हम आज जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत की घरेलू बजट में बदलाव पर प्रकाश डालती है। इसके प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का मजबूत स्वास्थ्य है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के दिसंबर संस्करण में दिसंबर तक शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियों में केवल 0.8% की गिरावट और 16.6% की मजबूत पूंजी पर्याप्तता अनुपात सराहनीय है। यह न केवल परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है, बल्कि खराब ऋणों से निपटने में रणनीतिक दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। सकल घरेलू वित्तीय बचत में सकल घरेलू उत्पाद के 10.9% की गिरावट के बावजूद रिपोर्ट परिवारों द्वारा चूक के सीमित जोखिम पर जोर देती है। एफएसआर में घरेलू वित्तीय देनदारियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो वित्तीय वर्ष 2012 में सकल उत्पाद के 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 5.8% हुई। वित्तीय रिपोर्ट के बारे में। वित्तीय रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन के लिए सिंगल विंडो पोर्टल यह टीसीएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात, नैदानिक जांच और परीक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है। NHWS पोर्टल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा निरीक्षित किया गया है। NHWS चिकित्सा उपकरणों के आयातों से संबंधित सभी अनुमोदनों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। यह नैदानिक जांच, परीक्षण, मूल्यांकन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्माण या आयात के लिए पंजीकरण, प्रमाण पत्र और लाइसेंस के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार। कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BR कम्बोज 14 चरण से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार के लिए दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना है। इस योजना में 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण, 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, प्रति 500 रुपये वजीफा और प्रशिक्षित विश्वकर्माओं के लिए 15,000 की मुफ्त आधुनिक टूलकिट शामिल है। इसके अतिरिक्त योजना उनके व्यवसायों का विस्तार करने के लिए क्रेडिट आधारित सॉफ्ट लोन और मार्केटिंग सहायता के साथ जुड़ाव प्रदान करती है। सावित्रीबाई फुले। समाज में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति उनके योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाया जाता है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। सावित्री फुले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में
जिले के नया गांव में हुआ था। 1840 में 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव फूले के नाम से हुआ था। उन्होंने 1948 में भिंडेवाड़ा पुणे में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। भारत में पहला गर्ल्स स्कूल था। 1852 में उन्होंने एक महिला अधिकार वकालत संगठन महिला सेवा मंडल की स्थापना की। 1873 में फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किया। रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड ने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक अनुसूची ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में की गई थी। अक्टूबर 1917 में इसका नाम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान समय में भारत में 13 महारत्न कंपनी है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नया हिट एंड रन कानून पर सरकार के आश्वासन के बाद देशव्यापी ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में हिट एंड रन मामलों में ड्राइवरों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। नए कानून के तहत 10 साल तक की जेल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि वर्तमान में 2 साल की जेल की सजा है। अडानी हिंडलबर्ग मामला सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में CBI या SIT से जांच की मांग खारिज कर दी। जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित लघु विक्रेता शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडलबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग में शामिल है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी द्वारा नियामक विफलता की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश AM सप्रे के नेतृत्व में 6 पैनल का गठन किया। FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और LODR दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची में संशोधन को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। सेबी को शेष मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरे करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 के सेबी अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, कदाचार को रोकता है और बाजारों के उचित और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करता है। भारत में विदेश मंत्री जयशंकर 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक काठमांडू में आएंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1997 में हुई थी। रूसी प्रथम नीति के तहत नेपाल भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार रहा है। संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों विदेश मंत्री संयुक्त रूप से नेपाल और भारत तक फैली 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों को उद्घाटन करेंगे। दोनों मंत्रियों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। GSAT-20 इसरो अपने संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। यह एक संचार उपग्रह जिसे CMS-3 या GSAT-N2 के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्व और संचालित है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में न्यू स्पेस इंडिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी स्थापना 1919 में बेंगलुरु में की गई थी। विश्व ब्रेल दिवस संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया है। थीम समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तित्व। आज होने को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है। ब्रेल एक भाषा के बजाय एक सार्वभौमिक कोड है जो विभिन्न भाषाओं में लिखने और पढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। जेनोसाइड कन्वेंशन 1947। दक्षिण अफ्रीका ने ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया है। नरसंहार कन्वेंशन में